प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काल की एक घटना आपके समक्ष में रखता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक बड़े कबीले की, अपने आप को बहुत बड़ा वो कबीला समझता था, जिसकी समाज में बड़ी इज़्ज़त थी, उसकी एक औरत ने चोरी की और चोरी की सज़ा के लिए उसको प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। अब चूँकि वो बड़े कबीले की थी तो लोगों ने सोचा कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश कर देंगे कि इसकी सज़ा थोड़ी सी कम कीजिए, क्योंकि ये बड़े कबीले की बड़े लोग हैं, उसने चोरी कर दी है। तो तय किया गया कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सिफारिश करेगा इसकी सज़ा को कम करने के लिए। एक साहब गए और उन्होंने सिफारिश की कि ये बहुत बड़े कबीले की औरत है, ए प्रेषित, चोरी की सज़ा में थोड़ी सी कमी कर दीजिए। तो जैसे ही ये सिफारिश की गई, प्रेषित मोहम्मद सख्त नाराज़ हुए और उन्होंने नाराज़ होकर ये कहा कि तुमसे पहले के जो लोग थे, बनी इसराइल की तरफ इशारा किया कि तुमसे पहले के जो लोग थे वो इसीलिए बर्बाद हुए कि उनके पास जब कोई महान पुरुष, कोई बड़ा आदमी चोरी करता या कोई गलती करता तो उसको कोई सज़ा नहीं दी जाती थी, और जब कोई आम आदमी और गरीब आदमी चोरी करता तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। फिर आपने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। ये थे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखिए कि जब तक समाज में न्याय स्थापित नहीं होगा, जब तक समाज में इंसाफ नहीं होगा, जब तक समाज में बराबरी और समानता नहीं होगी इंसाफ देने में, न्याय देने में, तब तक कोई समाज में शांति निर्माण नहीं हो सकती, अमन कायम नहीं हो सकता। वो समाज कभी भी चैन और सुकून से नहीं रह सकता। आपको इंसाफ करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े बड़े लोग अगर गुनाह करेंगे, बलात्कार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, करप्शन करेंगे, बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको छोड़ने के कई मार्ग निकाले जाएंगे, और जब कोई गरीब गलती करेगा, कोई छोटा आदमी गलती करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। क्या आज हमारे समाज में ऐसा नहीं हो रहा है? आप सोचिए कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। बड़े बड़े लोग छूट जाते हैं, भाग जाते हैं देश छोड़कर, सज़ा दी जाती है तो छोटे लोगों को, गरीब लोगों को। कानून किसके लिए है? इंसाफ किसके लिए है? सोचिए। तो इस पर हमको गौर करना पड़ेगा। देखिए, हमारे निर्मिक ने हमसे साफ साफ कहा है कुरान मजीद के अंदर, एक जगह इरशाद है सूरह हदीद में आयत नंबर 25 में फरमाया हमारे निर्मिक अल्लाह ने कि निश्चय ही हमने अपने रसूलों को स्पष्ट प्रमाणों के साथ भेजा और उनके साथ किताब भेजी, तराजू भेजा, ताकि वो इंसाफ पर कायम रहें। एक जगह और कहा गया कि आप कह दीजिए कि मेरे रब ने, मेरे पालनहार ने इंसाफ का आदेश दिया है, इंसाफ का आदेश दिया है, चाहे कोई भी हो। अगर ये काम हम करेंगे, अगर हम समाज में, देश में न्याय की स्थापना करेंगे, अदलो इंसाफ करेंगे, तो समाज विकास करेगा, अमन और शांति से रहेगा। लेकिन अगर हम इंसाफ करने के मामले में, न्याय करने के मामले में भेदभाव करेंगे तो ये देश, ये समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये देश में कभी, इस समाज में कभी अमन और शांति कभी भी स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को भी तैयार करें, अपनी कानून व्यवस्था, अपनी न्याय व्यवस्था को भी इसके लिए तैयार करें कि सबके साथ इंसाफ होगा, सबके साथ बराबरी होगी, सबके साथ समानता के साथ न्याय स्थापित करने का हम प्रयत्न करेंगे ताकि हम शांति से रह सकें।